मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, जाट जुल्म की टक्कर से जाट जुल्म। और जिस तरह से यहाँ जो इस तरह का जो अन्यायपूर्ण व्यवहार है, खासतौर पे ये जो क्षेत्र है हमारा, ये बहुत दुर्गम क्षेत्र है साहब। यहाँ पाताल तोड़ के पानी पीना और मजदूरी करना, दोनों में अगर ये हमारे से राम तो रूठा हुआ है ही और राज भी रूठ जाएगा तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा। तो आप ये आपकी भावनाएं हम पहुंचा देंगे सर, बिल्कुल तुरंत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ जो है अच्छे नतीजे सामने आएंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सर। Hot and dry climate this sector, hot and dry climate, here not very much rainfall, and not possible for you in this sector. So I am studying here. जो मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, वंचितों की, गांव में बैठे हुए गरीब की आवाज़ सुनना नहीं चाहती, उनको अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आए हैं। और ये जो सारे मजदूरों की जो आप दहाड़ देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार जागेगी और इनके हितों में फैसला लेगी। आज के समय तमाम जो मजदूर, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं थी वो सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। उसमें नए नए नियम डाल के उनको सबको खोखला कर दिया गया है। इसीलिए जो आप जन आक्रोश देख रहे हैं, ये जन आक्रोश इस बात का है कि ये सरकार समझे कि इनको 5 साल इस राजस्थान की जनता ने विश्वास करके राज करने के लिए दिया था, पर ये 2.5 साल पूरे नहीं कर पा रही और बिखर गई है और एक छिन्न भिन्न हो चुकी है। इसीलिए अगले 2.5 साल में ये समझ जाए, अगले 2.5 साल के बाद इनका जाना तय है, पर कम से कम 2.5 साल जनहित में कुछ काम करे और ये जो मजदूर, किसान, गरीब है इनकी आवाज़ को सुने। आज गाँव में त्राही त्राही मची हुई है, लोगों के पास में पीने का पानी से लेके मजदूरी तक का जो है लाले पड़े हुए हैं। ये सरकार अगर इस बात को नहीं देखती, समझती है तो ये बहुत गलत बात है। और ख़ास तौर पे ये जो हमारा बाड़मेर क्षेत्र है, ये बहुत ही विषम परिस्थितियों का क्षेत्र है। यहाँ के लोग जो है पाताल तोड़ के पानी पीते हैं, तपती किरण के नीचे रहते हैं और मजदूरी के नाम पर यहाँ है भी क्या। पर इसके बावजूद तमाम तरह के बड़े उद्योग आ गए, सब चीज़ें हो गई, पर गरीब और वंचित आज भी वही हैं। इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं और तमाम हमारे संगठन इकट्ठा होकर आए हैं। अगर ये सरकार इस बात को मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन। और क्या क्या मांगे हैं सर वर्तमान? जगदीश जी ये सारी चीज़ें विस्तार से बताओ, फिर आपके संगठन क्या बताओ। जगदीश सिंह चौहान, इसके अंदर हमारे जो 29 कानून थे, इन्होंने विधेयक लाकर और उन 29 श्रम कानून को बदलकर उन्होंने 4 कानून रखे हैं। और श्रमिकों के एक कुठाराघात है। पूंजीपति सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए जिसका मैं विवरण नहीं दे सकता हूं। अब 4 कानून से क्या फ़ायदा है? अगर ये 4 कानून, हमारे 29 कानून वापस नहीं लेंगे तो हम देशव्यापी हड़ताल चलेंगे। आज सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह सारी भारत के अंदर बंद है। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान उपाध्यक्ष सिटू, 12वीं जिलाध्यक्ष सिटू। मेरी ये सरकार से मांग है कि इन्होंने जो 4 लेबर कोड बनाए हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस लें और स्मार्ट मीटर जो लगा रही है सरकार, इसको तुरंत मीटर से बंद करें। और जो जीजी राम नरेगा, उसका नाम बदला है। तो मैं तो ये कहता हूँ सरकार को, आप अगर आगे आना चाहते हो और गरीबों और मजदूरों को अगर लाभ देना चाहते हो, जीजी राम साय कर दो, साय मुसलमान का अल्लाह अकबर कर दो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको अगर देना है तो आप 100 दिन का ही रोजगार काफ़ी है। हमारे को तो 600 रुपये रेट दे दो। नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको हक देना है तो आप हक दीजिए। हमारे को नरेगा में दिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी हाजिरी बढ़ाओ। और मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार कहती है कि हम आपका शोषण नहीं करते, लेकिन आप शोषण कर रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मनरेगा ग्रामीण और ये सब, आपने कुकिंग हेल्पर, आपने 90 दिन 12 महीने होते हैं साल में, 12 महीने आप उनका शोषण कर रहे हो और उनको मात्र नाम 2000 रुपये या 2500 रुपये दिहाड़ी महीने की देकर आपको शर्म आनी चाहिए सरकार को कि हम कहते हैं कि शोषण नहीं करते, लेकिन हमारी माताओं और बहनों का शोषण हो रहा है। और सरकार को ये मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी पत्नी किसी स्कूल में जाकर 2 टाइम की रोटी बना सकती है 2000 रुपये में क्या? लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमारी सुनने वाला नहीं है। और कमठा मजदूर है, जो हमारे ये कमठा के मजदूर है, इनकी शुभ शक्ति योजना मांग कर बंद कर दी है। और मृत्यु क्लेम, उसमें एफडीआई 3 साल से नहीं बन रही है। और ये कहना चाहते हैं कि जाते जाते जो शेष कर हमारा आ रहा है उसी से हमारा बजट और हमारी मांगें पूरी होती है। आपकी उसी के ऊपर नज़र है। मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ,
अगर हमारे सेस कर में केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ करके अगर इसमें कुछ आंख डाली तो हमारे से जनता से बुरा कोई नहीं होगा। और ये आप सोचते हो कि हिटलर शाही राज कर रहे हो, ये राज कतई हमारे को बर्दाश्त नहीं होगा। इंक्लाब!